श्री रामदास अठावले। आदरणीय महोदय, मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं। मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ा हूं, इसलिए आपको बधाई देने के लिए यहां खड़ा हूं। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है। आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपने संघर्ष का पहाड़ चढ़ा है। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला। मेरे पार्टी का मैं हूं अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं हूं मेरे पार्टी का अकेला, लेकिन मेरे हाथ में है संविधान का पेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला। मैं तो हूं आपका सच्चा चेला, मुझे मत छोड़ो अकेला। जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का सर किया है गढ़, उनका नाम है धनखड़। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़। हमें मिलकर उखाड़ देनी है विषमता की जड़। इसमें जरूर सफल होंगे आदरणीय धनखड़। हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, हाउस में जो सदस्य करेंगे फ्रैक्शन, उनके ऊपर होनी चाहिए कड़ी एक्शन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन। हमें तो मजबूत करना है भारत नेशन। हंगामा करने की हमें नहीं चाहिए फैशन। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत बड़ा संघर्ष करते करते यहाँ पहुंचे हैं। गांव से आकर किसान के बेटे के माध्यम से आप इतने बड़े उच्च पद पर आए हैं। इसमें आपका अनुभव, आपका बहुत बड़ा संघर्ष है। बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने पश्चिम बंगाल में गवर्नर का जो काम किया है, बहुत बड़ा वहाँ चैलेंज था। वहाँ काम करना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बंगाल में बहुत अच्छा काम किया है। और बंगाल में अच्छा काम आपने किया है, इसीलिए आपको यहाँ लाने की कोशिश जरूर हुई है। मतलब आप एक संघर्षशील नेता है। मतलब वहाँ अगर आपका काम ठीक नहीं होता था तो शायद ये पद आपको मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, बंगाल भी अपना ही है। सभी बंगाल के नेता भी अपने हैं। देश का एक वो राज्य है, और कोई भी राज्य हो, यहाँ किसी पार्टी की सत्ता आती है जाती है। कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई नहीं होता है। कभी हम भी मतलब 3 बार सांसद रहे लोकसभा में, और मैं शिरडी में मैं हार गया, लेकिन मैं घर में बैठा नहीं। मैं घूमता रहा। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। कांग्रेस पार्टी के मेरे सभी दोस्त हैं। समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे दोस्त हैं, और अभी बीजेपी के मेरे दोस्त हैं। मैं सब बीजेपी के साथ में आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में इसलिए आया हूँ कि मुझे शिरडी में हारा गया। मुझे मंत्री ने बनाया, फिर मैं उधर क्या करूं। तो इसीलिए मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ना पड़ा, और मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास दिख रहा है सारा प्रकाश। मतलब ये जो प्रकाश दिख रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने निर्णय ले लिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सत्ता में आना चाहिए बताया है। मेरी अकेली पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, इसी के साथ मिलकर ही सत्ता में आ सकता हूँ। और मेरे पार्टी का मुझे लोग पूछते हैं कि तुम्हारा पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, तो भी आप मंत्री कैसे हैं। तो मैंने बोला, आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाकर पूछो, मतलब मैं कैसा मंत्री हूँ। मतलब मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पार्टी के लोग पूरे देश भर में है। नॉर्थ ईस्ट में मेरी पार्टी, सभी पार्टी है, और मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, और मैं आपको, हाँ, आप मुझे हर बार बोलते थे कि हमको कविता सुनाओ। अगर आप मुझे ज़्यादा बोलने के लिए देंगे तो मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो एक भी कविता नहीं सुनाऊंगा।
तो ठीक बात है। तो इसीलिए मतलब कविता सुनाता भी रहूँगा, और आप एक अनुभव है तो इसीलिए अपोजिशन को भी आप मौका दीजिए, हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, लेकिन एक आधा दिन हंगामा करने के लिए मौका दीजिए, दूसरे दिन एक्शन होना चाहिए और हाउस का काम भी मतलब चलना चाहिए। इसीलिए आप एक सर्वोच्च हाउस के आप चेयरमैन बन गए हैं। इसीलिए मैं, मेरी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपको साथ देता रहूँगा और आप मुझे बोलने का मौका देते रहो। जय जय भीम, जय भारत। माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन। माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन। इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत ही अच्छा था अभिभाषण। मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, इसलिए मैं यह दे रहा हूं आपके सामने मेरा भाषण। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हो गई है हार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बार बार बार, और कांग्रेस की हो जाएगी हार हार हार। संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था, क्योंकि कांग्रेस ने सारा देश लूटा था। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना 4 जून को टूटा था। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का 4 जून को सपना टूटा था। ऑनरेबल मिनिस्टर, होना चाहिए, सपने में जीना ही अपना काम ही है। ऑनरेबल मिनिस्टर, और इसीलिए मतलब हम इतना बताना चाहते हैं कि संविधान के संबंध में बहुत बड़ा ब्लैकमेल करने का काम किया था, जनता में फूट पैदा करने का काम किया था। जिन लोगों को जेल में डाला था ये सब लोग एक साथ आए थे। हमारे संजय जी है, संजय जी, हमने आपको जेल में नहीं डाला था, नहीं हमने नहीं डाला था, ईडी ने डाला था। आपके बारे में आदर है। अन्ना हजारे जी हमारे महाराष्ट्र से आते हैं। अन्ना हजारे साहब के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उनके आंदोलन से आगे आए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी है, आप पार्टी है, आपने काम अच्छा किया था, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसीलिए ऐसा हो गया। अब तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए हमारा कहना इतना ही है कि संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, आज बाबा साहब का नाम लिया जाता है, संविधान का किताब दिखाया जाता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया था। 1952 में मुंबई में लौगुलो मतदार संघ से बाबा साहब को हराया था। 1954 में भंडारा जी बाबा साहब को हराया था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया था। बाबा साहब का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया था। और आज बाबा साहब की बात करते हैं, आज आप संविधान दिखाते हैं। संविधान दिखाओ, लेकिन संविधान के जैसा आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है, और इसीलिए संविधान कोई बदल नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी माथा टेकर शपथ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने दे दिया था, तो वो दिन मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं, और आप बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे। मोदी जी ने बाबा साहब के काम इतने पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल की जगह पर 3600 करोड़ की जमीन बाबा साहब के मेमोरियल दी है, और वहाँ 1200-1300 करोड़ का मेमोरियल बन रहा है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन आपने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन वो खाली ऑफिस ही था। मोदी जी आने के बाद वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है। जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो 26 अलीपुर रोड पर इतना सुंदर मेमोरियल बन चुका है। इतने काम करने वाले मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? वो कांग्रेस को बदल सकते हैं, लेकिन संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो संविधान बदलना इतनी मामूली काम नहीं है, और उसमें अमेंडमेंट करना इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा ने ही अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है,
और जब भी मतलब नया कानून बनाना होता है, पुराने कानून में कोई मतलब अमेंडमेंट होती है, वो अधिकार पूरा अपने को होता है। और इसीलिए मुझे लगता है वो संविधान बदलना ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसी तरह का काम प्रचार कर रहे हैं। सब इतने नेता मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठा आए हैं, लेकिन तुम मोदी जी को हरा नहीं सकते हैं। मैं मोदी जी के साथ हूँ। मतलब ठीक बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, आपकी सीट ज़्यादा ये अच्छी बात है, और आप इतनी ज़्यादा सीट ना आए कि आप उधर ही रहे और हम इधर ही रहे, मतलब ऐसा भविष्य में होगा तो ठीक बात है। तो अगले बार भी आप ट्राई करिए। लेकिन आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इसका मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्थापित हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं मतलब इस अभिभाषण का सपोर्ट करता हूं। और अपोजिशन को इतना बताना चाहता हूं कि मोदी जी स्ट्रांग नेता है, मोदी जी मजबूत नेता है, मोदी जी के साथ इतने हमारे लोग हैं, और तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन मोदी जी हारेंगे नहीं, वो तुमको हराएंगे। श्री